अब हमारा तीसरा राउंड शुरू होगा। चलिए, तो डेरिवेटिव माइंड क्विज राउंड है। ये 30 मार्क का टोटल ये राउंड होगा। 15 सवाल पूछे जाएंगे। हर सही सवाल पे जवाब पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे पॉजिटिव, और अगर कोई भी जवाब गलत होता है तो नेगेटिव स्कोरिंग यहाँ भी है, 1 पॉइंट की नेगेटिव स्कोरिंग होगी। पहला सवाल, सिक्योरिटी XYZ लिमिटेड ट्रेड्स इन स्पॉट मार्केट एट 1150. Money can be invested at 11% per annum. The fair value of 1 month future contracts of XYZ is 1000, 1100, 1160, 1192. कोई बजर दबाना चाहेगा? चलिए, शेयर्स का जवाब किसी को नहीं पता, इसका जवाब मैं बताता हूँ। 1160 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने रखा जा रहा है, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, यानी सही और गलत के हिसाब से सवाल होगा। An option buyer has a right but not the obligation to exercise on the seller. Is it true or false? जी मनोज। Is it true? It is true. बिल्कुल सही है आप। एक पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ। ट्रू इज द राइट आंसर। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑप्शन प्राइस इज आर स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, एक्सरसाइज प्राइस, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ द अबव। All of above. हितेश, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर आपके हिसाब से? Yes sir, sure. चलिए, आप बिल्कुल सही हैं ब्रदर। इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ। Black and Scholl propose that the option price is determined by only 2 variables that are allowed to change are time and exercise price, time and the underlying stock price, time and volatility of underlying stock, time and risk-free interest rate. कोई बदल दबाना चाहेगा? तो इसका जवाब मैं बताता हूँ। B option is the right option. Time and the underlying stock price is the right answer. पांचवा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक सही गलत के जवाब के तौर पे सवाल होगा। द टर्म कॉर्पोरेट मैनेजर इज असाइंड टू अ यूजर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म। इज इट ट्रू और फॉल्स? जी हितेश। False है सर ये। फॉल्स? हाँ सर। आप श्योर हैं? 100%. गलत है, ये ट्रू इज द राइट आंसर। तो एक नेगेटिव स्कोरिंग आपकी साइड पे आते हुए। स्टॉक ट्रेडेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इज चूजन फ्रॉम अमंग द टॉप डैश स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज डेली traded value in the previous 6 months of a rolling basis, 10, 30, 100, 500. जी मनोहर। Top 100. Top 100? Top 500 is the right answer. सातवें सवाल की तरफ चल रहे हैं। With context to the index future, all contracts expire on the last dash of every month. Thursday. Every? Thursday. चौथे गुरुवार को। सर लेकिन मैंने अभी इसका ऑप्शन नहीं पढ़े थे, और आप शायद सुन नहीं पाए थे कि जब तक मैं ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ूंगा आपको राइट नहीं मिलेगा जवाब देने का। ठीक है, लेकिन अब बजर वापस नहीं हो सकता ना, सॉरी। तो अब डिस्कशन हमारे जूरी के पास जाता है कि आपके सवाल के जवाब को कंसीडर करें कि नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन काफी बहुत आसान था, बहुत आसान था। सब वेट कर रहे थे कि मेरे जूरी जैसे ही मैं पूरा पढ़ूंगा ये बजर प्रेस करेंगे, लेकिन हितेश ने पहले प्रेस कर दिया। तो क्या करना चाहिए? आई थिंक वो आसान था, उस एक्साइटमेंट में शायद हितेश ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी, बट मुझे लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। चलिए हितेश, इस बार ही आप बच गए। एक पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगली बार करेंगे तो शायद ना मिले। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मिनिमम टिक ऑफ फॉर एन इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज। आपने ऑप्शन सुनने से पहले ही प्रेस कर दिया। चलिए खैर, अब यहाँ पर भी चॉइस जूरी के सामने ही है। निपुण जी, क्या करना चाहिए? इन्होंने बजर प्रेस किया, इन्हें देना चाहिए कि नहीं? रूल्स पहले से सेट हैं मेरे हिसाब से। भी नजर नहीं आ रहा था उसके पहले वाले क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मनोज जी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब सवाल पूछा गया तो उसको पहले इसलिए नहीं दिखाया जाता ताकि आप लोग सवाल देखकर पहले बजर ना प्रेस करें, इसीलिए आपको सेकंड हाफ में सवाल दिखाया जाता है जब सवाल में आधा बोल चुका हो। लेकिन जब नियम शुरू हुआ तो आपको बताया गया था कि जब तक 4 ऑप्शन पूरे ना हो आप जवाब नहीं दे सकते। सवाल फिर से बोल दे रहा हूँ। द मिनिमम टिक फॉर एन इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज डैश पैसा। इट इज 0.02 पैसा। इज इट 0.25 पैसा? इज इट 0.05 पैसा? और इज इट 0.50 पैसा? 0.05 पैसा। 0.50 पैसा और 0.05 पैसा। 0.05 पैसा, यानी कि आपका सी ऑप्शन है। 5 पैसा आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है वैसे आपका। नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवा सवाल एक सही और गलत के फॉर्मेट में आएगा। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स PCM आर दोज हु क्लियर्स एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय TMs and also trade themselves simultaneously. Is it true or false? जी मनोहर जी। True. True? Yes. False is the right answer. जो 10वां सवाल है वो आपके सामने रखा जा रहा है, ये भी एक सही और गलत फॉर्म में है। The mark to market loss or profits are directly debited or credited to the clearing member's clearing bank account. Is it true or false? बजर सबसे पहले मनोज ने ज़्यादा दबाया। It is true? Yeah. True is the right answer. Positive 2 पॉइंट आपके खेमे में आते हुए
daily settlement price on a trading day is the dash of a respective future contracts on such day. Is it average traded price, last traded price, closing price, opening price? तो मनोहर आपका ऑप्शन क्या है? थर्ड क्लोजिंग प्राइस. थर्ड क्लोजिंग प्राइस. क्लोजिंग प्राइस इज द राइट आंसर. तो 2 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे आपको मिलते हुए 12वें सवाल की तरफ चलते हैं. ये एक सही और गलत फॉर्म में होगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव 2 टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, डेली प्रीमियम सेटलमेंट एंड फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट. इज इट ट्रू और फॉल्स? मनोहर बताइए. फॉल्स. ट्रू इज द राइट आंसर. 13वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये थोड़ा टिपिकल सवाल है. All automatic exercise means that all dash options would be exercised on the expiration day of the contract. Option 1 is off the money, out of the money, at the money, in the money. मनोज बताइए. Out of money. Out of money? Yeah. आप श्योर हैं? Yeah. गलत है सर. In the money is the right answer. एक नेगेटिव स्कोर. Spot value of Sensex is 1240 and investor buys 1 month Sensex 1255 call option for a premium of 7 रुपए. The option is in the money, at the money, out of the money, same the money. An investor buy 1 month Sensex. अब आप ऑप्शन नहीं पढ़ सकते. हितेश आपको जवाब देना है. मैं सी बोल रहा हूँ ना सर, आउट ऑफ द मनी है कॉल. आउट ऑफ द मनी है. यस सर. आपने सी बाद में बोला है. खैर, लेकिन जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है. एक पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ. और इसी के साथ ये आखिरी सवाल पूछा जा रहा है इस राउंड का. स्टॉक इज करंट सेलिंग एट ₹70. द कॉल ऑप्शन टू बाय द स्टॉक एट ₹65, कॉस्ट ₹12. व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? इज इट 4, 2, 5, 7? हितेश आप बजर दबाने में बाजी मार गए. जवाब बताइए. 5 है सर. कॉन्फिडेंट? यस सर. नहीं होते ज्यादा बेहतर था. 7 इज द राइट आंसर. तो 15 सवाल पूरे हो गए हैं. तो सभी का प्रदर्शन काफी बेहतर है, लेकिन मनोहर चौथे पायदान पर आए हैं. तो टोटल स्कोर अब उनका 2.67 है. मनोहर, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज? इंदौर राउंड में जो तीसरे पायदान पर आई हैं, रेनू वो कंटेस्टेंट है जो कि तीसरे पायदान पर आई हैं. मनोज, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज एंड हितेश एज वेल. टोटल 35 जो स्कोर है वो मनोज का होता हुआ दिखाई पड़ा. एक बेहतर प्रदर्शन के साथ हितेश कंवर बने हैं इंदौर राउंड के विजेता. एक शानदार प्रदर्शन के साथ हितेश ने परफॉर्मेंस दी है. बहुत बढ़िया हितेश.